सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आपके महिमा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का सुंदर वचन हम सब हो और सभी को आपको परमेश्वर ने बांटने का किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ओ पवित्र पिता, ये मरकुश 4:30 राई के दाने का दृष्टांत। मरकुश यूहन्ना कहता है, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ यूहन्ना कहता है, फिर उसने कहा, यूहन्ना कहता है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत का उसका वर्णन करूं। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का राज्य मैं किस प्रकार से दूं, उसका क्या मैं व्याख्या करूं, क्या करूं बता। उसका दृष्टांत इस प्रकार से वर्णन किया है। यूहन्ना नबी ने लिखा है पाक कलाम में, वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यह बताना चाहता है यूहन्ना नबी पाक कलाम में बोल रहा है, नबी यूहन्ना नबी, वह राई के साने, राई मतलब एक सरसों का दाने के समान छोटा बीज सा समान होता है, ब्लैक कलर की। बोल रहा है, भूमि में जब बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा, अर्थात जितने जमीन पर बोए जाते हैं, जितने धान गेहूं ये फसलें जितने होते हैं, इन सारे फसलों का भी छोटा से छोटा बीज इसका होता है राई का। सेकंड बोलता है चैप्टर आयत में, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है और आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यूहन्ना नबी कहता है कि जब वो बोया गया तो उग कर वो साग पात से बड़ा हो जाता है, अर्थात वो इतना छोटा बीज राई का जब जमीन पे बोया जाता उससे पहले जो छोटे छोटे उससे हरी घास होते हैं उससे बड़े हो जाते हैं तो उसको दबा देते हैं। लेकिन जब वो उगना चालू होता है तो वो एक विशाल पेड़ के समान ऊंचा होता है, जिसके वृक्ष बड़े बड़े तने पे वो पशु पक्षियां बसेरा करते हैं। उसकी छाया से जितने चार चरने वाले पैर पशु है, जानवर है, उसके छाया में रहते हैं। अर्थात वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर की परम प्रधान की छाया पर टिका पाएगा वही आशीष को पाएगा। जो परमेश्वर के जो वचनों पर धीरज धर के चलेगा वही आशीषित का अधिकारी होगा। वचन कहता है, तू सभी साग पात से ही बड़ा होगा। अर्थात स्टार्टिंग में परमेश्वर छोटे से दर्शाता है, मतलब एक कमजोर को दर्शा रहा है। परमेश्वर एक छोटे दाना सरसों को दर्शा रहा है प्रभु, लेकिन जब बढ़ता है वो तो बड़े पेड़ बन जाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का काम कोई छोटा से ही चालू होता है और अंत में एक बहुत बड़ा ही विशाल खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को अनंत काल में एक विशाल सियोन के पर्वत के समान ऊंचा खड़ा करेगा। लिखा है, आकाश के पक्षियां और बसेरा कर सकते हैं, मतलब उस वृक्ष में आकाश के जितने पशु हैं, आकाश के जितने पक्षियां हैं, जो वो उसके तने पे बसेरा करेंगे। सेकेंड आयत में लिखा है, और वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता है। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत, मतलब
बहुत सी नाना प्रकार कर उदाहरण एग्जाम्पल उस समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को जब बहुत प्रकार की एग्जाम्पल दे देकर उदाहरण दे देकर समझा रहा था कि बहुत से दृष्टांत मतलब कितने सारे जो वाक्या हैं, जिस प्रकार ये राई का दाने का है उसी प्रकार से सभी को वो यूहन्ना नबी को बता रहा है और बिना दृष्टांत के कहे उनमें कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि परमेश्वर जहाँ भी प्रचार करता वो दृष्टांतों से बात करता था। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सबसे ज्यादा दृष्टांत में हुआ था। बहुत से लोग उसको उसके आवाज को समझ नहीं पाते थे कि प्रभु यीशु मसीह कह क्या रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा दृष्टांत से बातें करता था, क्योंकि उसकी 12 चेलों भी समझ नहीं पाता कि प्रभु क्या कह रहा है, लेकिन परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों से बात करता था। ये वचन पे लिखा है, वचन ये भी बता रहा है हमें यहाँ पे, बिना दृष्टांत कहे उनमें कुछ भी नहीं कहता था। प्रभु यीशु मसीह बिना दृष्टांत के बिना एग्जाम्पल के कहे बिना कुछ नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातें का अर्थ मतलब ये बात बोल रहा है यहाँ पे बाइबल हमें बता रही है कि वो जितने जो एग्जाम्पल देता था प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को, उनको एक एक करके सभी को बताता था कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि राई का दाने का समान का दिया है, बीज बोने का दृष्टांत है, दीपक का दृष्टांत है। ये आज चीजें प्रभु यीशु मसीह वो अपने चेलों को 12 शिष्य को बताता था। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमें ये राई के दाने के समान दृष्टांत वो विश्वास करने के नहीं भी कहा गया है। जिसका विश्वास राई के दाने के समान हो तो उठ जाओ, पहाड़ को बोल जा, समुद्र में जा गिर जा। तो प्रभु कहता है कि विश्वास और राई के समान भी हमारी होनी भी चाहिए, क्योंकि हर एक काम पूरा होगा। उसने कहा है परमेश्वर के राज्य के लिए हमें विश्वास करना ही जरूरी है, क्योंकि अंत के दिन तक विश्वास करना ही जरूरी है। परमेश्वर ने कहा है राई के दाने के समान एक एक बातों का उसका ध्यान धर के चलना जरूरी है। जो पाक खुदा कलाम पे लिखा है उसको वचन को हमें लेके चलना है। वो जीवन पे जिस प्रकार अभी वचन कहता है जब बोया गया तो उग कर वो साग पात से बड़ा हो जाता है। जो जीवन में जो बोता है, जो वचन, जो मसीह का वचन जो जीवन में बोता है, सचमुच वो उसके जीवन को एक नई ऊंची उड़ान देता है। जिस प्रकार से उकाब पक्षी उड़ता है उसी प्रकार उसके जीवन को वो ऊंची उड़ान तक लेके जाता है, उसे आत्मिक में लेके चला जाता है, उसके मार्गदर्शन को खोलता है। क्योंकि लिखा है वचन में उग कर वो साग पात को भी बड़ा होता है। उसके जितने जो उसे दबे कुचले कहने वाले ये लोग सब अपने देखते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मसीह के जन कभी एक जगह रुकते नहीं हैं, वो परमेश्वर में लगातार स्थिर बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यह सुंदर वचन दिया है राई के दाने के समान, हमें वो विश्वास करना जरूरी है राई के दाने के समान। सभी को जय मसीह की।